हेलो दोस्तों यदि आपने एम पॉकेट से लोन ले रखा है और वो रीपेमेंट नहीं किया तो उस कंडीशन में आपके साथ फिलहाल क्या हो सकता है। न्यू रूल आया है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, लोन एम पॉकेट बहुत अच्छा देती है। काफी सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि 50,000 रुपए से ज्यादा है, मतलब कि उसने लोन तो कम लिया था, जैसे कि 5,000 लिया था, 10,000 लिया था, 20,000 लिया था, लेकिन फिलहाल उन पे इतना हो गया कि वे पेड नहीं कर सकते। किसी पे 50 हो गया, किसी पे 60 हो गया, और काफी सारे व्यक्तियों का मैसेज आया है कि हमने केवल 35,000 रुपए लिए थे और 1 लाख प्लस हो गया। उनके पास इतना इंटरेस्ट लगा दिया गया है, इतनी पेनल्टी लगा दी कि वे रीपेमेंट में नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा, आपको डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले देख लीजिए, कोई भी लोन हो, एप्स का कोई भी लोन हो, आप चाहे धनी से ले, एम पॉकेट से ले, क्रेडिट भी, कैश भी, मनी व्यू, आपने देखा होगा वहां पर आपकी पर्सनल डिटेल दी जाती है, जैसे कि पैन कार्ड आपका पर्सनल, फोन नंबर, आधार कार्ड, इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरी जाती है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी आपका डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं लगता जो जब्त हो जाएगा। क्या लगता है? केवल पैन कार्ड, जिस पर सिविल होता है, ठीक है। कोई जमीन के कागज नहीं लगते, किसी घर के नहीं लगते, कोई नोटरी वगैरह किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। यदि कंपनी आज भाग जाए तो आपका लोन माफ हो जाएगा, क्योंकि ये डिजिटल एग्रीमेंट होता है। जब तक लोन चल रहा है जब तक सही है, अगर नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि आपका सिविल, यहाँ पर आपका अगर आपने लोन लिया 10,000 और किसी ने आपको 10,000 दिए तो कितने ले सकता है? 12,000, 13,000 ये लेकर लिए। किसी ने लोन लिया 10,000 रुपये और उसने मांगे प्लस 2,000 रुपये, तो ये लेकर है, ठीक है। अगर 10,000 रुपये लेकर 20,000 रुपये मांग रहा है तो ये इलीगल है, ठीक है। तो आपको ऐसा लोन रीपेमेंट नहीं करना जिसका लोन तो कम था और इंटरेस्ट लगाकर दुगना कर देगा, तो ऐसा लोन रीपेमेंट नहीं करना। जैसे कि 20 का 30 कर देगा, ये नहीं देना है। 30 का 40 कर दिए गए, एकदम से 10,000 रुपये बढ़ा दिए, ये नहीं देना है। 40 के 50 कर दिए गए हैं। लेकिन अब यदि आपने 40 लिए थे और 1 साल के बाद 50 हो गए तो ये लीगल है, ये आप रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रीपेमेंट नहीं करते तो यहाँ पर आपके घर कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएगा। ये नियम है, अब कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, क्योंकि केवल सिविल मैटर है, सिविल डाउन होगा, ठीक है। आपको धमकी दी जाएगी, कॉल की जाएगी, SMS भेजे जाएंगे, एजेंट बोले जाएंगे, लेकिन ये सब रूल हटा दिए गए हैं। कोई कॉल आपको 8 बजे के बाद नहीं करेगा, तो नो रिकवरी एजेंट, नो कॉल्स, नोट एजेंट, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार की आपसे कोई भी वैल्यू नहीं देगा। ये नहीं कि उन्होंने दे दिए तो आपसे कोई लेगा भी नहीं, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं, लीगल रूप से। जैसे कि आप पे कॉल कर सकता है, यदि आप बोलते हैं कि हमने 10,000 रुपए दे दिए, आप 12,000 रुपए दे दीजिए, आपका अकाउंट क्लोज कर देंगे, तो लेने आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 रुपए लिए थे और 20,000 रुपए कर दिए और दादा बन के लेने आ रहे हैं कि एकदम से हम तो रिकवरी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 10 लिए थे, 12 लेने आ रहे हैं, तो इस तरीके से आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी अमाउंट, जैसे कि 60 लिए थे तो 70 लेने आ सकते हैं, 60 लिए थे उसके 80 या 90 नहीं लेने आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके घर कोई भी रिकवरी नहीं होगी। और देखिए दोस्तों, जितने भी लोन हो, ये एक आर्टिकल है, एग्रीमेंट है, ठीक है, उसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आप पे 4% से 36% लग सकता है, 4% से 36% तक। यदि कोई क्रेडिट कार्ड है तो हाईएस्ट 36% लगा सकती है, और वो भी आपको कैशबैक देती है, रिवार्ड वगैरह देती है, वो कम हो जाता है, लेकिन इतना लगाती है। यदि कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपने डायरेक्ट मोबाइल में लोन लिया था, तो आपको कोई भी कंपनी है आपको दुगना या 3 गुना नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपका कोई भी लोन है, कितना भी छोटा बड़ा है, तो उस पर वैल्यू निकालनी है कि कितनी वैल्यू है। यदि आपने 10,000 रुपये लिए थे तो 10,000 के 1 साल में हद से हद 13,000 हो सकते हैं, मतलब कि हद से हद 1 साल में, ठीक है।
इससे कम ही रहेंगे। यदि कोई भी वैल्यू इससे ज्यादा हो रही है तो वो लोन आपको पेड नहीं करना। उसमें आपके घर कोई भी रिकवरी एजेंट, कॉल, एसएमएस, नोटिस वगैरह किसी प्रकार के नहीं आएंगे। यदि आएंगे तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा लग सकता है ये, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लग सकता। अगर लगाएंगे तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको रूल पता होना चाहिए, आपसे कोई रिकवरी नहीं करेगा। दोस्तों फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको एजेंट परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा।